रिप्रोडक्शन मेथड इन प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्रजनन की विधियाँ पौधों और जंतुओं में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पहली पसंद यही टॉपिक है, जहाँ से आपको कई प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको कोई एग्जाम्पल दे दे, जैसे आपसे पूछ ले कि जो ईस्ट होता है उसमें प्रजनन किस विधि के द्वारा हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके पास कोई विधि बता दे, जैसे रीजनरेशन जो मेथड होता है उसके एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ से क्या होता है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहाँ पे घूम भी जाएंगे और हो सकता है आपको जो आता है वो भी आप भूल जाएं और गलत आंसर करके आए। तो आप यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप याद रख सकेंगे कि कौन सा मेथड है और कौन कौन से जीवों में ये होता है। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, सबसे पहले तो ये समझो, आखिर हम जो रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ये होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन क्या है? कुछ नहीं, एक हमारे पास प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें कोई जंतु होता है वो अपनी ही तरह की स्पीसीज को बढ़ाने का काम करता है, या फिर हम बोल सकें अपनी ही तरह के नए जीवों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो प्रकार से होता है। एक होता है हमारे पास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल को बोलते हैं लैंगिक जनन। अब इन दोनों का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। ए से याद रखना, ए से याद रखना क्या, ए से याद रखना है आप अकेला। मतलब हमारे पास कोई पेड़ पौधा या जीव ऐसा है जो अकेले ही नई संतति को उत्पन्न कर सकते हैं, नए जीव को उत्पन्न कर सके। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल से याद रखो कि हमेशा यहाँ पे जो जीवों की संख्या होगी, दो जीव होंगे। मतलब दो जीव, या फिर हम बोल सकते हैं दो पौधे मिलकर ही किसी तीसरे पौधे का निर्माण कर रहे होंगे, तो इसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पहले भी कई क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस क्लास में केवल हम बात करेंगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में, कौन कौन से मेथड से हो सकता है। बात क्लियर है? ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहला मेथड है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? बाइनरी फिजन का मतलब होता है वाई का मतलब याद रखना, यहाँ बाई से मतलब होता है दो। मतलब कोई भी हमारे पास जीव है या फिर प्लांट है, वो क्या होगा, वो दो हिस्सों में टूट जाए और दो नए जीवों को जन्म दे। यहाँ पे मेनली जो भी बाइनरी फिजन होता है ये मेनली जो एक सेल से बने होते हैं, हमारे पास एक कोशिका से जो जीव बने होते हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनमें हमें देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें, जैसे अमीबा होता है। अमीबा में हम देखेंगे जो अमीबा होता है दो हिस्सों में टूट जाएगा और दो नए अमीबा हमें मिलेंगे। ठीक है, एक हमारे पास ऐसे मान के चलो, ये यहाँ हमारे पास में है, ये इसको जो नाम दे रहे हैं इसको हम दे रहे हैं, ये हमारे पास पेरेंट्स अमीबा है, पित्र अमीबा है। अब ये जो है ना, इसका न्यूक्लियस पहले टूटेगा, फिर इसका जीव द्रव टूटेगा, तो यहाँ से हमें दो नए अमीबा मिलेंगे। एक अमीबा ये मिल गया, एक अमीबा ये मिल गया, ये हमारे पास डॉटर अमीबा होगा। तो क्या होगा, एक से हमें दो मिल रहे हैं, ये दोनों ही नए जीव बने, तो इसे बोलते हैं हम बाइनरी फिजन। हालांकि अमीबा ऐसे डायरेक्ट में नहीं टूट जाता है, इसकी कई प्रोसेस चलती हैं, उसके प्रोसेस के बारे में हम जब डिटेल से डिस्कस करेंगे तब करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल हमें ये जानना है कि जो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव मेथड की, वो कौन कौन सी होती हैं और इनके एग्जाम्पल को ट्रिक से याद करने की। बात क्लियर है? ऐसे ही सेम होता है पैरामीशियम में, इसमें भी एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। ऐसा ही सेम होता है यूग्लिना में, इसमें भी एक यूग्लिना होगा, उससे दो यूग्लिना बन जाएंगे। ठीक है, अब बाइनरी फिजन के एग्जाम्पल को याद करने की एक सीधी सिंपल ट्रिक क्या है हमारे पास में? सीधी सिंपल ये है कि आप याद रखो APY, APY मतलब सीधी बात ये करो कि APY अगर आपको याद नहीं हो रहा तो सीधी, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक सुनी होगी, एक नाम से आ रही, एप्पी नाम से आ रही है कोल्ड ड्रिंक, किस नाम से आ रही हो? एप्पी नाम से आ रही है। तो आप बोलना कि जो एप्पी है एक हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है, उसको हम क्या हो रहा है, दो लोगों में बांट रहे हैं। एक कोल्ड ड्रिंक दो लोगों में बांट रहे हैं, मतलब यहाँ पे ए से अमीबा, पी से पैरामीशियम और वाई से यूग्लिना, इन तीनों के जो होते हैं दो नई संतति बनती। एक हमारे पास पहले से जनक होगा, उससे दो संतति बनेगी। याद करने की ट्रिक क्या है? एप्पी मतलब अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, इन तीनों में ही क्या होता है, बाइनरी फिजन मतलब द्विविखंडन होता है। बात क्लियर है? ओके,
अगला आता है हमारे पास में बडिंग। बडिंग का मतलब होता है कोई भी हमारे पास में ये सब पौधा है या फिर जीव है, उसमें से यहाँ से बड का मतलब होता है छोटा सा फोड़ा, या फिर हम बोल सकते हैं गांठ। मतलब यहाँ पे कोई भी गांठ है या फोड़ा है वो निकला है और वो निकल के अलग हो जाए। जैसे हम देखते हैं हाइड्रा, आप देखोगे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रा है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रा में एक बड सी निकल आई है। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये अलग हो जाएगी तो ये तो एक हमारे पास पेरेंट्स अलग रहेगा। जब ये अलग हो जाएगी तो यहाँ से हम देखेंगे एक हमारे पास में नए हाइड्रा का जन्म हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, बडिंग द्वारा हो रहा है। तो ठीक है, बात याद है। तो बडिंग द्वारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल, बडिंग का मतलब क्या है, बडिंग के द्वारा नई संतति के उत्पन्न हो, उसे बोलते हैं हम बडिंग मेथड। ठीक है, इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास में ईस्ट है, और दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल है हाइड्रा। ईस्ट और हाइड्रा, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ईस्ट है। ईस्ट क्या है सर, बोलना कि ईस्ट की जो है ना हमारे पास एक प्रकार का, ईस्ट को ही हम बोलते हैं खमीर। खमीर और ये है एक प्रकार का फफूंद है जिसका उपयोग आपने जैसे देखा होगा मैदा को सड़ाने में किया जाता है, ये वही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो ये छोटे छोटे बन है, ये जैसे अलग होंगे तो एक नए जीव का उत्पन्न हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो इसको सीधी सिंपल याद है HY, हाय बड। आप बोलते हैं ना हाय बडी, कैसे दोस्त, तो यहाँ पे H से हो जाएगा आपके पास में हाइड्रा और Y से हो जाएगा आपके पास में ईस्ट। हाय बडी, H से हाइड्रा, Y से ईस्ट, सीधी सिंपल ट्रिक ये रही। यहाँ से दो ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही आपको याद कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है खंडन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, खंडन। मतलब कोई हमारे पास में ऐसा जीव आ जाए जिसके हम कई टुकड़े कर दें। देखो बाइनरी फिजन में हम 2 टुकड़े कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम एक जीव के 2 से ज़्यादा टुकड़े कर दें और वो जो अलग अलग टुकड़े हुए हैं, 2 से ज़्यादा हुए हैं, वो अलग अलग जीव में कन्वर्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पाइरोगोरा होता है एक हमारे पास में, स्पाइरोगोरा होता है, इसके हमने मान कर चलो एक यहाँ से टुकड़ा कर दिया, एक यहाँ से, 3 टुकड़े हो गए हमारे पास में। और तीनों टुकड़ों का जैसे एक टुकड़ा ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ये जो तीनों टुकड़े हैं अपना एक नया ही बना लेंगे। जैसे इसका ऊपर नीचे से काट दिया था, यहाँ से जब अपना खुद का एक नया जीव बना लेंगे, नए टुकड़े, तो इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। बात क्लियर है। फ्रेगमेंटेशन का डायरेक्ट याद रखो, फ्रेगमेंट में टूट जाना। फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंट में टूट जाना। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगोरा। ओके, बात ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ओके, रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ से सादा सिंपल याद रखो, इसके 3 एग्जाम्पल रहेंगे, प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश। इसमें क्या होता है, रीजनरेशन में ये होता है कि मान के चलो हमारा, अगर हमारे पास रीजनरेशन की पावर होती और यहाँ से मेरा हाथ कहीं से कट जाता। रीजनरेशन का मतलब होता है हमारा कोई एक भाग क्या होता है टूट जाए तो अपने आप वो जनरेट कर ले। जैसे आपने छिपकली में देखा होगा, उसकी पूँछ टूट जाती है, अपने आप दूसरी आ जाती है, तो क्या उसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है। वैसे ही कहीं कहीं के हमारे पास जीव ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन के द्वारा ही नए जीव को उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसा है कि मान के चलो ये हाइड्रा था हमारे पास में, ये ऊपर से हमारे पास में कट गया, ठीक है, तो यहाँ जो कटा हुआ भाग है वो अपना एक नया हाइड्रा बना ले, और जो एक पीछे रह गया था भाग वो अपना एक नया हाइड्रा बना ले। तो इसे बोलते हैं रीजनरेशन। जैसे हमारे पास स्टारफिश थी, उसकी मान के चलो हमारे पास यहाँ से हमने उसको काट दिया, उसकी एक बाहें अलग हो गई, तो बाकी वो एक बाहें को ये पुनः बना लेगा, और बाकी जो एक बाहें थी उससे एक नए जीव का जन्म हुआ। इसे बोलते हैं हम रीजनरेशन। ऐसा ही सेम होता है हमारे पास प्लेनेरिया में। अब इसे कैसे याद रख सकते हैं, देखो इसे याद रखने की सीधी सिंपल ट्रिक ये है, यहाँ पे आ रहा है रीजनरेशन। क्या हो रहा है, रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब री का मतलब याद रखना, नई जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। नई जनरेशन आप देख रहे हो ना, जैसे कि हम हैं नई जनरेशन। आजकल जो नई जनरेशन है उसे क्या चाहिए, नई जनरेशन के लिए सिंपल याद रखो, जो आजकल नई जनरेशन चाहिए उसे स्मार्टफोन चाहिए। और स्मार्टफोन भी कैसे चाहिए, उसे स्टार स्मार्टफोन चाहिए। तो हम बोल सकते हैं स्टार। सबसे पहले चाहिए उसे स्टार चाहिए है, स्टार चाहिए। स्टार क्या चाहिए, स्टार फोन चाहिए उसे, पी ऑन फ़ोन चाहिए। स्टार कैसे चाहिए, स्टार फोन चाहिए। स्टार से याद रखना आप स्टार फोर्स, पी से याद रखना प्लेनिया और एस से याद रखना हाइड्रा। इन तीनों में ही रीजनरेशन पावर होती है। ये रीजनरेशन के द्वारा भी हम इन नई ग्रोथ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हाइड्रा की आपके पास होगा, सर हाइड्रा में तो हमने अभी पढ़ा था बडिंग द्वारा होता है। देखो इसमें कैपेसिटी है कि ये बडिंग द्वारा भी कर सकता है और रीजनरेशन के द्वारा भी कर सकता है। जैसे हमारे पास ये स्टार फिश है, स्टार फिश में कैपेसिटी है कि ये रीजनरेशन के द्वारा कर सकता है। इसके साथ में स्टार फिश में एक और कैपेसिटी है कि अभी हमने फ्रेगमेंटेशन पढ़ा था, मतलब खंडन। तो अगर हम इसके ये
स्टार फिश है, इसको हम यहाँ से भी काट दें, यहाँ से भी काट दें, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब इसके हमने 5 टुकड़े कर दिए, 5 खंड कर दिए, तो ये जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रीजनरेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि हमारे पास कहीं कहीं की चीज़ ऐसे हैं जिनके पास मेथड हैं, 2 या 2 से अधिक भी मेथड हैं कि ये अपनी नई जनरेशन को उत्पन्न कर सकते हैं। बात क्लियर है? ओके, आगे आते हैं हम। सबसे अच्छा एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि हमारे पास में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने शरीर के किसी भी भाग से नए जीव को जन्म दे दें। शरीर के किसी भी भाग से नए जीव को जन्म देना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें मेनली हमारे पास में 3 भाग हम देखेंगे जहाँ से वो नए पौधे को जन्म दे सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लीफ, मतलब पत्तियों से भी ये जन्म दे सकते हैं। जैसे एक होता है ब्रायोफिलम करके, हमारे पास में एक पौधा होता है, इसकी एक पत्ती होती है, ये पत्ती है ना, इसकी पत्ती के ऊपर ही हम देखेंगे कि नए नए पौधे उगने लगते हैं और ये जैसे ही नीचे गिरता है एक नए पौधे का जन्म हो जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम का कि ब्रायोफिलम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप बोलेंगे लीफ के द्वारा, पत्ती के द्वारा। ठीक है, बात क्लियर है? इसके साथ में एक रूट्स के द्वारा, मतलब जड़ के द्वारा भी होता है, और इसके साथ में क्या होता है, स्टीम मतलब तना के द्वारा भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा आलू है, अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, गन्ना, इसमें क्या होता है, तना को गड़ाया जाता है तभी जाके नया पौधा आएगा। और यहाँ से सीधी सिंपल इन चीज़ों को याद करने की, देखो लीफ को तो आप डायरेक्ट याद रखना है ब्रायोफिलम से। स्टीम की बात अगर हम करें तो स्टीम को याद ऐसे रख सकते हो कि जो भी स्टेम जो भी होंगे, मतलब तनिष जो भी होंगे, उनके पास में क्या आता है, जैसे कि वहाँ बडिंग होता था ना, वैसे यहाँ पे गांठें निकल आती हैं। जैसे आपने आलू के ऊपर देखा होगा, कभी पुराना हो जाता है तो उसके गांठें आपने देखी होंगी, गांठें निकल आई। वैसे गन्ने भी आप गांठ देखते हो, हल्दी में भी आप देखो कुछ गांठें हैं, लहसुन में भी हैं। ठीक है, जो प्याज है, प्याज और लहसुन, ये क्या होता है, ये रूपांतरित होते हैं तना, इसलिए हमें देखते नहीं है कि ये तना होंगे, इसलिए हम क्या करके आ जाते हैं, इनको करके आ जाते हैं कि ये जड़ होगी, लेकिन ये जड़ नहीं है, ये भी एक प्रकार के तना है। याद रखना, प्याज और लहसुन भी क्या है, तना का ही रूपांतरण है। ठीक है, और अदर जो रूट है, मतलब जड़ है, उसका एग्जाम्पल है गाजर है, मूली है, शकरकंद और टहलिया है। तो यहाँ से आप एक ही बात याद रख सकते हो, गाजर, मूली, शकरकंद और टहलिया, ये तीनों ही हमारे पास में कैसे हैं, तीनों ही हमारे पास एग्जाम्पल है किसकी, जड़ के द्वारा होने की। ओके, बात क्लियर है? अब स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब बीजाणु, और ये केवल होता है राइजोफस में। राइजोफस में क्या होता है, एक फूल होगा, उसमें बीजाणु बनेंगे और जैसे ही वो फूल फटा तो बीजाणु समय बिखर जाएंगे और वहाँ पे नए पौधे उगाएंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे अंडाणु वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे मास्टर ट्री अगर हम बताएं आपको क्या क्या हमने बताई है, तो एक लाइन याद रखना, एपी पेमेनी हाई फ्रेगमेंट स्टार रूम वेजिस। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ मतलब ये होगा, एपी से याद रखना, एमीबा, पैरामीशियम और युगलिना, इन तीनों में कौन सा होता है, बाइनरी फिजन होता है। हमने एक नहीं बताया, एक होता है मल्टी फिजन फिजन होता है, ये केवल होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है, पी यानी प्लाज्मोडियम, मैनी मतलब प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। हाई से याद रखा था हमने, हाइड्रा और ईस्ट होता है। हाई से क्या याद रखा हमने, हाइड्रा और ईस्ट है। इसके साथ में हमने फ्रेगमेंटेशन में पढ़ा था, फ्रेगमेंट का होता है अलग अलग हो जाता है, कौन हो जाता है, स्पाइरोगोरा हो जाते हैं। वैसे हमने पढ़ा था स्टार फोन चाहिए आजकल, स्टार फोन में मतलब स्टार फिश होगी, फोन मतलब PH है, मतलब प्लेनिडिया होगा, H से हाइड्रा होगा। रूम से याद रखा हमने, रूम में जब बिखर जाते बीजाणु से याद रखो, राइजोफस और मोकर। राइजोफस और मोकर क्या होता है, इसमें स्पोर के द्वारा करते हैं। वेजिटेबल में आप लोग बता ही दिया था, पोटैटो है, जिंजर है, ओनियन है, ये सभी किस में आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। बात क्लियर है? इसके साथ ही हमने पढ़ा था जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे दो हमें ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है, एक फीमेल ऑर्गन, मतलब दो गैमेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। ये दोनों ही जब कंबाइन करेंगे तब जाके हमारे पास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, नए जीव का जन्म होगा। हालांकि इन दोनों के बात में हम कल बात कर चुके हैं, तो इसे हम छोड़ते हैं यहीं पे और आज की वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं। हालांकि फिर भी अगर एग्जाम्पल जानना है, हमने बोला बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल आप याद रखना। यहाँ पे आपने सबसे अच्छा कॉमन होता है, सरसों देखा होगा, गुलाब देखा होगा, गेंदा, और इसके वाला बाद में पिटूनिया। ये 4 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। और बाकी यूनिसेक्सुअल में हमने आपको बताया था, खीरा बताया था आपको, खीरा के बाद में आपको बताया था तरबूज बताया था, पपीता बताया था। ठीक है,
ये 3 एग्जाम्पल हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए थे आपको इसके लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर कल नए टॉपिक के साथ। अगर किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, ट्रिक चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें।